नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। दमोह जिले में एक हैवानियत और दरिंदगी से भरी वारदात के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिले के जबीरा थाना क्षेत्र में एक 7 साल की बच्ची को अगवा कर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। वैश्य दरिंदे रेप के बाद बच्ची की उन्होंने आंखें भी फोड़ दी और हाथ पैर बांधकर मासूम को खेत में फेंक दिया था। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत ज्यादा बिगड़ने पर जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वारदात से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने थाने के बाहर हंगामा किया। बच्ची के दादा के मुताबिक दुकान से सामान लेने बच्ची गई थी। तो वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही स्थानीय बीजेपी विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने भी पीड़ित परिवार से बातचीत की। विपक्ष लगातार इस मामले पर सरकार को घेर रहा है। एक 7 साल की मासूम के साथ हैवानियत। हैवानियत जो रूह का पाते। मासूम के साथ रेप। रेप के बाद फोड़ दी आंखें। छोटी नातन हमारे पास में आई के बब्बा का लाए, हमने कछू नहीं लाए, हमने वो 20 को नोट दो, जाजू कछु खाने हो तो खा लेंगे। बाप बेहोश पड़ी, आँखों से खून, आँखों से खून, आँखों से खून और हाथ बंधे 2 ही ऐसी गली थी। फिर बाद में ये लोग गए वो तो बात होश में आ गई है और मम्मी चिल्लाने लगी। अच्छा, इस गुनाह की कोई माफी नहीं। दमोह जिले की हमारी एक बिटिया दुर्भाग्यपूर्ण घटना की शिकार हुई है। दोनों दरिंदे पकड़ लिए गए हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। संवेदनशील अपराध मानते हुए वो फांसी के तख्ते तक पहुंचे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बिटिया की पूरी देखरेख और इलाज सरकार करेगी ताकि आगे उस बेटी का भविष्य उज्जवल हो। आँख छोड़ के उसको फेंक देना मरणासन्न स्थिति में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कानून व्यवस्था इस लॉकडाउन के समय पे ये बता रही है कि क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की। ये सरकार में मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बनते जा रहे हैं, पर ये कानून व्यवस्था पे तो ध्यान दें। इस दरिंदगी को क्या नाम दें? कौन है वो दरिंदे? कब तक खून के आंसू रोएगा मध्य प्रदेश? मुरैना जिले के कैलारस थाना क्षेत्र के नेपरी गांव में नाबालिग पर दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी पर 50,000 का इनाम रखा था। नेपरी गांव में 13 अप्रैल को 10 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध को ट्रेस करने के लिए पुलिस ने जो तत्परता दिखाई वो चर्चा में है। नाबालिग द्वारा आरोपी की उम्र और हुलिया बताने के बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की। पुलिस ने पहले गांव के मतदाता सूची से संदिग्ध खंगाले, उसके बाद नशा करने वालों को थाने लाकर रिमांड पर लिया। पुलिस की सख्ती पर 10वें दिन दुष्कर्मी जो है वो उसका नाम कन्हैया कुशवाहा है। कन्हैया कुशवाहा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी की जानकारी के आधार पर उसका प्राइमरी टेस्ट करवाया। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही पुलिस ने कन्हैया कुशवाहा को दुष्कर्म का आरोपी घोषित कर दिया। कांग्रेस की सीनियर नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार केवल 2 से 3 महीने ही है।
मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करके फिर से सत्ता में वापसी करेगी। पीसी शर्मा ने कहा कि आने वाले उपचुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। साथ ही कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को सदन में पहुंचाने की बजाय घर का रास्ता दिखाएगी। जिस तरह से पीठ में छुरा बोक के उनकी सरकार हटाई गई है, लेकिन ज्यादा दिन की सरकार रहेगी। 3-4 महीने में सरकार चली जाएगी। जितनी सुनी गई कमलनाथ जी की सरकार में, चाहे गोविंद सिंह हो, जितने भी सिंधिया समर्थक मंत्री थे, मैं समझता हूँ किसी की सुनी नहीं गई। और जितने अहम विभाग थे इनके पास थे, मैं समझता हूँ आज की तारीख में ये बात कहना मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। सिंधिया समर्थक नेता प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि उन्होंने बीजेपी ऐसे ही ज्वाइन नहीं की है, बल्कि परेशान होकर की है, क्योंकि ग्वालियर का विकास नहीं हो रहा था, अस्पताल के निर्माण के लिए पैसा नहीं मिल रहा था, सड़कों के लिए पैसा नहीं मिल रहा था। इसके कारण वो आहत होकर बीजेपी में जाने का उन्होंने फैसला लिया। तोमर का दावा है कि उन्होंने कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री की बात का विरोध भी किया था, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग को विकास के लिए पैसा नहीं मिल रहा था। जनता भगवान है, जनता सब जानती है। हम पद के लिए नहीं गए दोस्त। हम पूछना चाहते हैं जो ग्वालियर का जीएच का 1000 बिस्तर का हॉस्पिटल बनना था, उसके लिए हर साल पैसा मिलना था बजट में। वो बजट में पैसा नहीं मिला, जिससे अस्पताल का काम बंद पड़ा है, रुका पड़ा है, धीमी गति से चल रहा है। ग्वालियर की सड़कों के लिए जो पैसा चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। पर प्रद्युम्न सिंह तोमर एक ऐसा जनसेवक है जिसने ग्वालियर चंबल अंचल के हकों के लिए कैबिनेट में खड़े होकर के मुख्यमंत्री जी के बात का विरोध किया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं, अब जनता किसी के गुलाम नहीं। सिंधिया ने कांग्रेस के साथ जो किया उनकी पारंपरिक परंपरा है। उन्होंने कहा गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी में सिंधिया की अहमियत नहीं है, क्योंकि वो अपने लोगों को मंत्री नहीं बनवा पाए। वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के आगे गिड़गिड़ा चुके हैं। गोविंद सिंह ने कहा कि उपचुनाव में जीत के साथ मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ऐसे धोखेबाजों को सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार है, शिवराज सिंह का अधिकार क्षेत्र ने किया है, लेकिन कुछ लोग हमारे ग्वालियर क्षेत्र के जो अपने को हिजाईनेस समझते थे, यहाँ की कांग्रेस को गुलाम समझकर बरसों से तानाशाही चला रहे थे, वो 26 बनने के गए थे, 2 रह गए। उनकी हैसियत भारतीय जनता पार्टी ने बता दी कि तुम्हारी हैसियत क्या है। जनता ने उनकी जो तानाशाही थी, डिक्टेटरशिप समझते थे, यहाँ की जनता को, ग्वालियर चंबल संभाग के कांग्रेस वालों को अपना गुलाम समझ के हैसियत से आदेश चलाते थे। जनता ने उनको बता दिया कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1687 पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 83 मौतें हुई हैं, जबकि 203 मरीज ठीक हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में 24 घंटे में 100 नए मरीज सामने आए हैं। सिर्फ इंदौर में 945 मरीज हो गए हैं। वहीं भोपाल में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 323 हो गया है। उज्जैन में 76 मरीज अब तक सामने हैं। खरगोन में भी कोरोना मरीजों की संख्या 50 के पार हो गई है। धार, खंडवा, जबलपुर में भी 30 से ज्यादा केस आ गए हैं। तो रायसेन, होशंगाबाद, बड़वानी, देवास में भी केस 20 के पार है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए आकांक्षा शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई। आकांक्षा, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए विजय, अब तक अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आज आंकड़े ने एकदम छलांग लगाते हुए सीधे 100 मरीज जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और ये बहुत हैरानी की बात है कि एकदम से 100 मरीज पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित पाए जाना, जिसके बाद अगर हम बात करें तो कोरोना पॉजिटिवों की संख्या मध्य प्रदेश में 1687 हो गई है। 1600 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और अगर भोपाल की बात करें
तो आज 24 घंटे में 20 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद ये जो संख्या है ये 300 के पार पहुंच गई। इसी के साथ ही इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी आज 22 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके बाद इंदौर का आंकड़ा 945 हो गया है। वहीं उज्जैन में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज आज मिले हैं 35, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। और ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर हम उज्जैन को देखें तो लगातार उज्जैन में जो कोरोना संक्रमित पेशेंट्स हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और अब 76 कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं वो उज्जैन में, खरगोन में आज 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए और 51 ये आंकड़ा हो गया। और अब तक अगर हम मध्य प्रदेश में मरने वालों की बात करें तो ये जो मरने वालों की संख्या है वो 83 है। जी तो कुल मिलाकर आकांक्षा, जिस तरह से केंद्र की टीम आई है, इंदौर में भी है, भोपाल में आज केंद्र की टीम ने कहां का निरीक्षण किया, क्या इस बारे में कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज जो इंदौर में टीम आई थी केंद्र की, भोपाल में आज केंद्र की टीम भी पहुंची थी। उन्होंने कुछ कैंटमेंट जो एरियाज बनाए गए हैं उसमें निरीक्षण किया। हालांकि ये नहीं पता चल पाया कि कहां उन्होंने निरीक्षण किया, लेकिन कुछ कंटेनमेंट एरिया में उन्होंने निरीक्षण किया है। और ये पूरी आश्वस्त किया जा रहा है कि आखिर और कितने जो नए पेशेंट्स आए हैं वो अलग अलग एरिया से आए हैं। तो ये अब लाजमी है कि भोपाल में जो 135 वाकई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आकांक्षा। लेकिन एक बात और समझनी होगी, आज कुछ टेस्ट का आंकड़ा जो आज टेस्ट गए होंगे उनमें से कुछ रिपोर्ट्स कितनी आई, इस बारे में कुछ जानकारी? देखिए विजय, आज जो आंकड़े गए हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आएंगी वो अब से 2 से 3 दिनों बाद आएंगी। कम से कम जो आंकड़े दिल्ली जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन का समय लग रहा है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज जो रिपोर्ट गई है उनके आंकड़े लगभग शनिवार से रविवार के बीच दौरान ही आएंगे। और अब तक जो हम आंकड़े देख रहे हैं वो आंकड़े हैं जिनकी रिपोर्ट बीते शुक्रवार, शनिवार और रविवार दिल्ली भेजी गई थी भोपाल से, इंदौर से। ये वो आंकड़े निकलकर अभी फिलहाल हमारे जो सामने आ रहे हैं बड़े शहरों के वो आंकड़े आ रहे हैं। जी शुक्रिया आकांक्षा इस तमाम बातचीत के लिए। तो जबलपुर में कोरोना से मृत महिला के 20 अप्रैल को हुए अंतिम संस्कार में निर्देशों के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका है। ऐसे में जबलपुर जिला प्रशासन ने मृत महिला के परिजनों को नोटिस जारी किया है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। दरअसल हनुमानताल इलाके में रहने वाली एक महिला को उसकी मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तब प्रशासन ने परिजन को महिला का शव तो सौंप दिया था, लेकिन निर्देश दिए थे कि महिला के अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो। फिर भी महिला के अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल हुए। नतीजा ये हुआ कि महिला के 2 परिजन कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि संक्रमण के और फैलने की आशंका है। उधर कलेक्टर ने स्वास्थ्य अमले को डेड बॉडी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी देने की बात की, ताकि विभाग का अमला किसी संदिग्ध या संक्रमित व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिजनों को न्यूनतम लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार की गाइडलाइन समझा सके। कि लोग किसी की डेथ में जा रहे हैं, अगर उनको कोरोना है और हम उसमें शामिल हो रहे हैं और फिर हमें ढूंढने में परेशानी हो, तो ये एक कम्युनल डिजीज बन के हमारे सामने आएगा, जो कि बड़ा चैलेंज है। हमने प्रशासन से मांग की है और प्रशासन ने भी हमको आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द इस सिस्टम को लागू करा जाए। जो एक महिला की डेथ हुई और फिर उनके नाती और एक और उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो पॉजिटिव निकले हैं और उनको पैक करके बॉडी दी गई थी। जो उसको सही से उनको जो है इतने लोगों को नहीं जाना था तो ज़्यादा लोग गए, तो उसमें उन पर एफआईआर हुई है। दिल्ली से आए केंद्रीय दल ने इंदौर के बाद महू में भी कोरोना प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है और सर्वे कर रही टीम से बात की हमारी टीम ने, और इस दौरान महू छावनी में सुरक्षा व्यवस्था देख रहे अफसरों की भी तारीफ की है। महू एसडीएम अभिलाष मिश्रा ने बताया कि महू में करीब 86 लोगों की टीम और ग्रामीण क्षेत्रों में 239 लोगों की टीम सर्वे कर रही है, जिसके लिए एक ऐप बनाया गया है। इसी के माध्यम से सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। ये पता चल जाता है कि सर्वे करने वाली टीम इस वक्त कहां है। सर्वे के दौरान किसी पर शंका होती है तो उसी वक्त डॉक्टर्स की टीम बुलाकर उसका उपचार किया जाता है। और इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भोपाल में पुलिस अब और ज्यादा सख्ती करते नजर आएगी। मास्क, गमछा या रुमाल ना बांधते हुए किराना दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिला प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा अधिनियमों को निर्देशित किया है कि उनके आवंटित क्षेत्रों में कोई भी दुकानदार और स्टोर संचालक बिना मास्क के किराना सामान नहीं बेचेगा। निर्देशों का उल्लंघन होने पर
दुकान संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं पुलिस आवाजाही को लेकर भी सख्ती बरतेगी। अगर कोई बिना काम के कोई वाहन सड़कों पर घूमता हुआ नजर आएगा तो 6 महीने के लिए उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि भोपाल पुलिस ने बीते 1 महीने में शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 100 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। थोड़ा ऐसा खाली दिखना चाहिए। और इधर बालाघाट में गरीबों के राशन पर लगातार डाका डाला जा रहा है। गरीबों के राशन पर डाका डालने वालों के खिलाफ अब प्रशासन सख्त हो गया है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद 3 राइस मिल सहित दर्जन भर से ज्यादा दुकानों पर प्रशासनिक टीम ने छापेमारी की है और अलग अलग जगहों पर सैकड़ों टन चावल बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। कार्रवाई के दौरान न सिर्फ चावल जब्त किया गया बल्कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया। दरअसल कोरोना संकट काल में गरीबों को ये चावल बांटा जाना था, लेकिन ग्रामीणों को बहला फुसलाकर उनसे औने पौने दाम पर चावल खरीदा जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक कुछ लोगों ने शराब के पैसों की जुगाड़ के लिए सरकार से मिला राशन दलालों को भेज दिया। वहीं कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीणों के चावल को खरीदने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि खुद पूर्व कृषि मंत्री दुकान दुकान और घर घर जाकर लोगों से सरकारी राशन की तस्करी नहीं करने की अपील कर रहे हैं। जो हमारे हितग्राही हैं वो किसी बहकावे में आकर के राशन विक्रय कर रहे हैं और जिसका फायदा दलालों के द्वारा उठाया जा रहा है। 20 लाख रुपए का चावल विभिन्न क्षेत्रों में जब्त किया गया। कोई भी प्रतिष्ठान या कोई भी दुकान जिस पर की राशन बरामद होता है उसके मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के सारे काम प्रारंभ करने के निर्देश किए जा चुके हैं। जो जनधन के खाते खोले गए हैं उन जनधन के खातों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने राशि डलवाना चालू कर दिया। बड़े पैमाने पर राशि आ रही है। पैसे का फ्लो कम न हो इसकी पूरी चिंता की। जो कच्ची शराब बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग निकालते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से नंबर 2 की शराब जो आ रही है गाँवों में, तो ये अनाज को बेचकर भी उसका सेवन करते हैं और कहीं न कहीं घर में जाके उत्पात मचा रहे हैं। अपने घरों में शांति भंग कर रहे हैं। 5-10 किलो अपना जरूरत के हिसाब से भेज देते हैं। हाँ। उसी के नमक मिर्ची सब्जी भाजी वगैरह ले आते हैं। चावल से पेट थोड़ी भरेगा। कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर बनाई गई सरकार की भोपाल में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। चर्चा के दौरान बैठक में आए सुझावों को सरकार अमल में लाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस महामारी से पैदा हुए हालात से अवगत कराते हुए सदस्यों से कोविड-19 की नीति को समझाया है और इस दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने सुझाव दिया कि कोरोना महामारी से बचाव को लेकर धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए। उन्होंने बाल श्रमिकों का विशेष ध्यान रखने की अपील भी की। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने आवास पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा की और इस दौरान आईएमए के पदाधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि अब प्राइवेट अस्पताल भी 24 घंटे अपनी सेवाएं देंगे। मेडिकल कॉलेज में भी स्वास्थ्य सुविधाएं जारी रहेंगी। निजी अस्पताल संचालकों ने इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री से पीपीई किट और स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी सहूलियतें देने की मांग भी की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।